हेलो स्टूडेंट, ITI स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ITI स्टडी चैनल से मैं रेनू माथुर आज आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो। मैं आपके इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का पढ़ाऊँगी आपको, और आज अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अब आराम से पूरी वीडियो को देखिए, लाइक करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ITI स्टडी चैनल की खासियत क्या है। ITI स्टडी चैनल के अंदर अपन को क्या है कि एक ही यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके अंदर अपन को बहुत सारे ट्रेड्स की वीडियो मिल जाएगी। सभी ट्रेड्स की, जैसे अपने सबसे पहले तो अपन आते हैं इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर मैकेनिक का, रेफ्रिजरेशन का, IT लैब का, मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऐसे करके बहुत सारी ट्रेड्स है ITI के अंदर। टोटल 62 ट्रेड्स है, परंतु उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्रेड्स है उन्हीं की इस चैनल में आपको पढ़ाई की जाएगी, दी जाएगी। साथ साथ में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की भी वीडियो मिलेगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी वीडियो मिलेगी, और इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी आपको इस चैनल में वीडियोज मिलेगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है, फिर सारी वीडियो आपको एक ही चैनल में मिल जाएगी। आपको अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक ITI स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिस इच्छा हो, जो चैनल की जो अपन को टॉपिक चाहिए वो देखो और पूरी वीडियो को देखो, और पूरी वीडियो को एक बार नहीं 4 बार देखिए। आप आराम से जिस समय जितनी चाहे जितनी बार देखिए, जब चाहे जब भी देखिए, परंतु वीडियो को पूरी देख के जब आपका मन संतुष्ट हो जाए तब आप उस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ साथ कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर आप कमेंट में बॉक्स में अच्छा सा कमेंट देते हैं तो हमको लगता है कि भाई बहुत अच्छी हमारी वीडियो बनी, तो और अपन को क्रेज होता है कि अपन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं ताकि सभी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आज अपन सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है जो विद्युतकार व्यवसाय का परिचय है। अब देखो, मैं आपको पूरा सिलेबस के हिसाब से ही आपको वीडियोस बना के दूंगी। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। आपको कोई बुक्स भी खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप हमारी वीडियो के अंदर नोट्स भी साथ में हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से धीरे धीरे देखेंगे तो आप खुद का रिटन वर्क भी इस वीडियो से कर सकते हैं। और आपको सिलेबस के हिसाब से इसके अंदर आपको वीडियो मिलेगी। पूरी वीडियो को साथ साथ MCQs, जैसे चैप्टर ख़त्म होएगा उसके अपन MCQs करेंगे। अभी एग्ज़ाम्स के अंदर निम्मी के ही MCQs आ रहे हैं, तो अपन निम्मी के तो MCQs करेंगे, साथ साथ में और भी दूसरे भी MCQs करेंगे। तो आप बने रहिए, हमसे जुड़े हुए रहिए। अपन फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं विद्युतकार व्यवसाय का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। अब देखो, अपन ने ITI में कर तो लिया एडमिशन। अब ITI में अपन ने ये सोचा था कि भाई अपन इलेक्ट्रिशियन में एडमिशन ले लेते हैं, तो अपन ने इलेक्ट्रिशियन में एडमिशन ले लिया। अब जब अपन ने इलेक्ट्रिशियन में एडमिशन लिया है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिशियन की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल देते हैं कि भैया बेटा आपने एडमिशन किस में लिया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में। अरे बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में लिया तो इलेक्ट्रिशियन में आके क्यों बैठा है। तो अपन को जिस ट्रेड में अपन ने एडमिशन लिया है, सबसे पहले तो अपन को उस ट्रेड की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिशियन की स्पेलिंग बताती हूँ। इलेक्ट्रिशियन की स्पेलिंग होती है ELECTRICIAN, इलेक्ट्रिशियन। तो ट्रेड में आते हैं तो सबसे पहले तो अपन को इलेक्ट्रिशियन की स्पेलिंग अपन को याद करनी पड़ेगी। अगर नहीं याद होती है तो इसका मतलब कि 2 साल तो आपके वेस्ट गए। आप जिस ट्रेड से ITI कर रहे हो आपको उसी की स्पेलिंग नहीं आ रही है।
अब अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं, OMR पे देते हैं एग्ज़ाम, तो बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन की स्पेलिंग सही नहीं लिख पाते। और अब तो ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होने लग गया, तो ऑनलाइन में तो सारा आ जाता है, परंतु इलेक्ट्रिशियन की स्पेलिंग अपन को याद नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिशियन की स्पेलिंग अपन को याद करनी पड़ेगी। अब आती है बात कि विद्युत। जब अपन विद्युत इलेक्ट्रिशियन में ITI कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये देखें भाई विद्युत का आविष्कार कैसे हुआ था, विद्युत का आविष्कार किसने किया था, कितने साल पहले हुआ था, कौन से वैज्ञानिक ने किया था। जब अपन इस इलेक्ट्रिशियन में ITI करने चले ही गए तो सिर्फ अपन को ITI पास करके फर्स्ट डिवीज़न लाके ऐसे थोड़ी किसी को बताना है, अपन को नॉलेज भी तो होनी चाहिए किसी चीज़ की। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि भाई विद्युत कार व्यवसाय का परिचय। उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युत। विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब देखो कि ये एक यूनानी वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, यूनानी। देखो अभी मैं आपको ये पूरी डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि ITI करने के बाद अपन कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, तो जब भी कोई भी अपन कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर ITI ही का ही पूरा कोर्स आता है। तो जब अपन ITI अच्छे से पढ़ेंगे तो अपन को कंपटीशन एग्ज़ाम देने में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैं आपको पूरा तरीके से इसलिए बता रही हूँ कि कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई कौन से वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था, कौन से वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया था। तो इसके लिए मैं आपको वैज्ञानिक का नाम भी साथ बता रही हूँ। आप चाहे तो इसको नोट्स को लिख भी सकते हो। तो एक यूनानी वैज्ञानिक थे, क्या नाम था, थेल्स। थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, कहरवा एक नामक पदार्थ होता है, उसको छड़ को रेशम से रगड़ा, तो रेशम से रगड़ा और कागज़ के छोटे छोटे उसके टुकड़े उसके पास ले गए। तो क्या टुकड़े को क्या किया, आकर्षित किया। किसने किया, रेशम की छड़ ने। तो रेशम तो क्या है, इसमें क्या हो गया कि जब छड़ ने आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की तो थेल्स ने इस प्रभाव को विद्युत नाम दे दिया। अब जो थेल्स ने विद्युत नाम दे दिया यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया। यह विद्युत क्या थी, स्थिर स्वभाव वाली थी, तो उसे स्थैतिक विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह दिया। तो ठीक है, तो एक तो अब आपसे कोई भी पूछ ले भाई विद्युत कितने प्रकार की होती है, तो अभी तो मैंने आपको एक प्रकार की बताई, कौन सी, स्थिर स्वभाव वाली, तो स्थैतिक विद्युत। अब बाद में क्या हुआ कि पहले तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ये कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की और थेल्स ने इस प्रभाव को विद्युत नाम दे दिया। इस प्रभाव को अपन स्थैतिक विद्युत कहते हैं। बाद में क्या हुआ कि एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक आए। अब वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे तो उन्होंने क्या किया कि रासायनिक क्रियाओं से एक ऐसी विद्युत पैदा की जिससे क्या तारों में प्रवाहित कर सके। तो जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक उससे थेल्स से भी आगे निकला। उसने क्या किया कि केमिकल रिएक्शन से एक ऐसी विद्युत पैदा करी जिसको अपन तारों में प्रवाहित कर सके और उसका उपयोग ला सके। इस विद्युत को उसने वोल्टा ने क्या किया कि चल विद्युत नाम दे दिया। इसको कहते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत कितने प्रकार की होती है, तो अपन बता सकते हैं कि विद्युत दो प्रकार की होती है, एक तो चल विद्युत और एक स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद क्या हुआ कि फैराडे नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या किया कि चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके चल विद्युत का उत्पादन किया। तो कहने का मतलब कि बिजली को देखने के लिए, पैदा करने के लिए तीन वैज्ञानिक इस पे खप गए। पहले तो थेल्स नामक वैज्ञानिक था, उसने स्थिर विद्युत का प्रयोग पैदा करी। फिर आया वोल्टा, उसने चल विद्युत करी। पर वोल्टा से भी आगे निकला फैराडे। फैराडे ने क्या किया कि इनमें लगातार चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा छेदन करके चल विद्युत का उत्पादन किया। तो ये तो हो गया विद्युत का उत्पादन। अब यह क्या है कि विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जिसके अनुप्रयोगों में अनुभव किया जा सकता है। अब विद्युत को अपन ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, परंतु उसको अपन क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब अपन ने छोटी क्लासों में ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था। ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या है, ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। तो ये तो हो गया आपने कि भाई विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया और कैसे
किया। अब आता है विद्युत कार। विद्युत कार यानी कि इलेक्ट्रीशियन। अब विद्युत कार अपन किसे कहेंगे? जो विद्युत का कार्य करने वाला जो कारीगर होता है उसे अपन विद्युत कार कहते हैं। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो गई? विद्युत का कार्य करने वाला कारीगर विद्युत कार कहलाता है। अतः विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, मेंटेनेंस और रिपेयर का कार्य करने वाला कारीगर इलेक्ट्रीशियन या विद्युत कार कहलाता है। अब ये तो अपन ने देख लिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिशियन क्या होता है। अब अपन ने अगर इलेक्ट्रिशियन में एडमिशन ले लिया तो अपन को इस ट्रेड का महत्व भी पता होना चाहिए कि भाई अपन ने इलेक्ट्रिशियन में एडमिशन लिया है तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा जानकारी के ही लिए है, तो आप पूरे अच्छे से आप देखो और साथ साथ नोट्स भी लिखते रहो, क्योंकि आप ITI में एडमिशन लोगे तो आपको ITI में ये फर्स्ट चैप्टर तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आता है व्यवसाय का महत्व। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड व्यावसायिक प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण शाखा है कि भाई जब अपन बहुत सारी ट्रेड्स में ITI करते हैं, पर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आप किसी से भी पूछो तो आपको कहता है भाई ITI किस में कर रहा है बेटा? क्या इलेक्ट्रिशियन में कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिशियन ITI में एक एडमिशन लेना, उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंस होती है कि भाई अपन ने एडमिशन लिया है तो अपन इसमें अपन एडमिशन लिया है तो कुछ तो सोच के ही लिया है कि भाई अपन एडमिशन लेने के बाद अपन क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अब आता है कि व्यवसाय का महत्व। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड व्यावसायिक प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इस व्यवसाय के अंतर्गत स्टूडेंट को विद्युत से संबंधित सुरक्षा नियम, सिद्धांत, घरेलू वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग, घरेलू उपकरण, औद्योगिक उपकरण जैसे विद्युत मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर आदि की देखभाल, रखरखाव व मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब आपको छोटी सी सिंपल सी इतनी सी 4 लाइन से आपको पता चल गया होगा कि जब अपन 2 साल ITI करते हैं तो इसके अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं। देखो अपन को सुरक्षा नियम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा नियम अपन नहीं करेंगे तो अपन क्या है कि कहीं पे भी चोट खा सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, तो सुरक्षा नियम की पालना तो करनी पड़ेगी। फिर क्या है कि कोई भी सिद्धांत है तो उनके सिद्धांत देखने पड़ेंगे। घरेलू वायरिंग सीखनी पड़ेगी, औद्योगिक वायरिंग यानी कि फैक्ट्रियों की वायरिंग, घरेलू उपकरण जैसे प्रेस ठीक करना है, मिक्सी ठीक करना है, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। और विद्युत, जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, इन सब के बारे में भी अपन को मेंटेनेंस कैसे करनी है, कैसे रखरखाव करना है, कैसे देखभाल करनी है और कैसे इनको रिपेयर करना है। तो ये मतलब 2 साल की ट्रेड के अंदर अपन बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेड यानी कि व्यवसाय का महत्व। अब चौथा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिशियन के रोजगार पाने के अवसर, कि अगर अपन ने इलेक्ट्रिशियन में ITI कर ली है तो करने के बाद अपन को रोजगार क्या क्या मिलता है। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि भाई क्या क्या रोजगार मिलता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इलेक्ट्रिशियन के रोजगार पाने के अवसर। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एन इलेक्ट्रिशियन, एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन के लिए अधिक संख्या में रोजगार अवसर है कि भाई अगर अपन ने इलेक्ट्रिशियन में ITI कर ली है तो अपन को बहुत सारे रोजगार से मिल सकते हैं, इससे अपन स्वरोजगार भी मिलते हैं। तो अपन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई रोजगार क्या क्या मिल सकते हैं अपन को। सबसे पहला तो रोजगार है स्थानीय विद्युत बोर्ड, रेलवे, टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट तथा दूसरी राजकीय व अर्धराजकीय संस्थाओं में अपन काम कर सकते हैं। कि भाई अगर अपन ने ITI इलेक्ट्रिशियन में कर ली है तो अपन क्या बिजली घर में लग सकते हैं, रेलवे में लग सकते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज में लग सकते हैं, एयरपोर्ट में लग सकते हैं, कोई भी और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनमें भी अपन सब जगह लग सकते हैं। फिर आता है फैक्ट्रियों में भी अपन इलेक्ट्रिशियन लग सकते हैं, पिक्चर हॉल्स में तथा कोई भी सभा भवन होते हैं वहाँ पे भी अपन लग सकते हैं, होटलों में लग सकते हैं, रिसोर्ट, नर्सिंग होम, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आदि में भी अपन लग सकते हैं, मैरिज पैलेस में भी अपन इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं। और क्या है, लैंप बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसमें भी अपन लग सकते हैं, स्विच गियर बनाने की फैक्ट्री होती है उसमें भी अपन लग सकते हैं। तो ऐसे रोजगार बहुत सारी जगह है, अपन बहुत सारी जगह ITI करने के बाद लग सकते हैं। ITI इलेक्ट्रिशियन में करने के बाद बेरोजगार तो बहुत ही कम लोग रहते
है। अब 4 पॉइंट तो ये देख लिए। अब 5वां पॉइंट आता है कि अगर रोज़गार नहीं अपन स्वरोजगार करें, मतलब खुद का ही धंधा अपन लगाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो स्वरोजगार के अवसर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। पहला है शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में मोटरों स्टार्टरों की मरम्मत सेवा केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखते हैं अपन और क्या कर सकते हैं। स्वरोजगार है यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। एक है स्वयं का विद्युत सामग्री का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं कि भाई दुकान खोल सकते हैं, उसमें अपन सामान, लाइट के सारे जितने भी सामान होते हैं वो सब सामान रख सकते हैं। फिर आता है पंखा, कूलर, घरेलू उपकरणों की सप्लाई व मरम्मत केंद्र भी स्थापित कर सकते हैं। अपन रिपेयरिंग का काम भी कर सकते हैं। अब देखो गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा पंखे और कूलर का रिपेयरिंग का काम आता ही आता है। मतलब कई आप देखो कि एक अपन स्टार्टर लगाना है तो अपन क्या करते हैं कि जाते हैं 150-200 रुपये आराम से ले लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी कमाई है। जाने आने क्या 5-10 मिनट लगे, परंतु वहाँ जाने के बाद अपन अच्छा कमा लेते हैं। घरेलू व पावर वायरिंग भी कर सकते हैं। किसी का मकान बन रहा है तो उसमें अपन क्या करते हैं, वायरिंग का फिटिंग का कार्य भी कर सकते हैं। रिवाइंडिंग भी कर सकते हैं और ट्यूबलाइट की चौक, छोटे ट्रांसफार्मर भी बना सकते हैं। लाइट डेकोरेशन का भी कार्य कर सकते हैं। तो अपन बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो स्वरोजगार के लिए भी कर सकते हैं। अब जो आता है कि भाई इसके कई जने थे, अब मैडम कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मैडम आपने कह तो दिया स्वरोजगार लगा सकते हैं, तो स्वरोजगार लगाने के लिए हमको पैसा भी चाहिए। तो बात आती है पैसों की। तो पैसे के लिए क्या है, जिला उद्योग केंद्र है, नेहरू युवा केंद्र है, ये क्या है, अपन को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो लोन प्रोवाइड करने के बाद अपन लोन लेके अपन दुकान अपनी कुछ भी कर सकते हैं। तो आज अपन ने ये फर्स्ट विद्युतकार व्यवसाय का परिचय, फर्स्ट लेसन है इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक और कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।